आज हम लोग हिंदी शॉर्टहैंड को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हिंदी में कई प्रणाली है, जैसे ऋषि प्रणाली, बिस्ट प्रणाली, मानक प्रणाली। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानक प्रणाली, क्योंकि मुझे मानक प्रणाली ही आती है। और प्रायः सबसे जरूरी तो यही होता है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ेंगे तो वो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो टीचर देख पाएगा कि आप किस तरह से आउटलाइन बना रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड की वजह से, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं लेकिन अभी वो इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर इंस्टीट्यूट नहीं है, या कुछ लोगों की और भी मजबूरियां हो सकती हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, अगर यहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप यहां से भी सीख सकें। तो हिंदी शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए कुछ चीजें जो बहुत आवश्यक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और हिंदी शॉर्ट हैंड शुरू करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपको ये सीखने के बाद जॉब मिल सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर हमारा है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू वैकेंसी आती है, और ये रेगुलर वैकेंसी आती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए होती है। दूसरा हमारा जो सबसे पॉपुलर है वो है संसद, पार्लियामेंट से आती है, लोकसभा, राज्यसभा, और उसी तरह से स्टेट से भी आती है, उनकी विधानसभा से, विधान परिषद के लिए रिपोर्टर के लिए भी आती है और आशुलिपिक के लिए भी आती है। जो हमारी रिपोर्टर की वैकेंसी होती है वो गस्टेड पोस्ट की होती है, लेवल 10 की होती है। तो जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो हमारे लिए यही रिपोर्टर का पद होता है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट से भी वैकेंसी आती है, अलग अलग स्टेट्स में जैसे वहां की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे जो स्टेट के कमीशन होते हैं, लाइक UPSSC, ऐसे बिहार के जो कमीशन है वहां से आते हैं। कुछ आपके बड़े संस्थान से भी निकलते हैं, लाइक UPPCS वगैरह के भी जो स्टेट के होते हैं बड़े संस्थान, UPPCS, बिहार PSC और आपका उत्तराखंड PSC, वहां से भी वैकेंसी आती है। जो APS की वैकेंसी आती है वो भी आपकी गस्टेड होती है। इसके अलावा बहुत से गैर सरकारी संस्थानों से निकलती है वैकेंसी, आपकी मीडिया के क्षेत्र में वैकेंसी निकलती है जो रिपोर्टर के लिए है। और कुछ वकील भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाहर अपने पास एक किसी जिसको शॉर्ट हैंड आती है, हिंदी शॉर्ट हैंड, उसको रख लेते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग का ज्ञान होता है। तो वहां इस तरह से बहुत ढेर सारे क्षेत्र हैं, तो बहुत लिमिटेड मैंने बताया है आपको। इसके अलावा और भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां से इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो हिंदी शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो भी शॉर्ट हैंड आप सीख रहे हो, उसकी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है आपको। किस तरह की वर्तनी है, किस तरह का उसका हम उसको जो है शब्दों को सही से लिखेंगे, उसकी मात्राएं कैसे होनी चाहिए, इन सब चीजों का ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि जो आशुलिपि सिद्धांत है, हमारे आशुलिपि के कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं, हमको उसको फॉलो करते हुए चलना है। लाइक कि जैसे शब्द है हमारा, तो कोई भी अगर हम अक्षर लिख रहे हैं तो वो बड़ा है, छोटा है, हल्का है, गाढ़ा है, इन सब चीजों का हमें ज्ञान हमेशा शुरुआत से रखना है। वैसे ही हमारे जो आशुलिपि के जो रेखाक्षर हैं, यानी जो हम अभी लेटर्स बनाएंगे, आपको सिखाएंगे, उसमें समानता होनी चाहिए। यानी जो आप अब शुरुआत से ही प्रैक्टिस कीजिए कि आप जिस तरह का बना रहे हैं आप उस तरह का ही बनाते रहिए। किस तरह का एंगल आपको लेना है, कितनी कहां पे हल्का रखना है, कहां पे गाढ़ा रखना है, कहां पे कट करना है, हमें वो सब हमारा शुरुआत से ही होना चाहिए। ऐसे हमारा शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बार बार प्रयोग होता है, तो हम बार बार उसको पूरा लिखेंगे तो हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या है, एक नियम के हिसाब से उसके कुछ शब्द चिन्ह बना दिए गए हैं बहुत छोटे से, जो उसका सिंबल होता है, और उससे हम उस चीज की पहचान कर लेंगे। और शब्दाक्षर क्या होते हैं कि कुछ और शब्द ऐसे होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, उसको हम लिखेंगे तो लिखने में बड़ा अटपटा सा लगता है, उसको वो काफी बड़ा सा बनता है। तो उसके लिए एक या दो अक्षरों से मिला के ही एक शब्द तैयार कर दिया जाता है, तो उसका भी प्रैक्टिस हमें करना है। वो सारे हमारे शब्दाक्षर होते हैं। दूसरा क्या, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हमें शीघ्र याद कर लेना है। हम जो भी चीज लिखें, एक तो उसको बोलते हुए लिखें, और शुरुआत में कोई भी शब्द लिखें या अक्षर लिखें तो इतना बोले कि हमारे कान तक आवाज आए। इससे हमारी प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है। और सबसे जो आखिरी होती है वो होती है हमारी लेखन सामग्री। तो इसके लिए जो जरूरत होती है वो हमको शॉर्ट हैंड नोटबुक की जरूरत होती है और पेंसिल की जरूरत होती है। पेंसिल शॉर्ट हैंड की वैसे अप्सरा की आती है, अभी ईगल की भी आने लगी है। तो पेंसिल आप जो भी मार्केट से ले लेंगे जिसमें आपको हल्का और गाढ़ा करना आसान होता है। अब जो सबसे पहली बात होती है, जो हमारा पहला चैप्टर है, वो हमारा है व्यंजन रेखाएं। तो व्यंजन रेखाओं में जो दो तरह की रेखाएं आती हैं, एक होती है हमारी सीधी रेखाएं, एक होती है हमारी वक्र रेखाएं। सीधी रेखाएं कौन सी होती हैं, जैसे जो बिल्कुल सीधी लिखी जाती हैं, लाइक ये हो गया, ये
ये हो गई आपकी, ये हो गई। अभी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा इसको। तो जो इस तरह की रेखाएं होती हैं जो सीधी होती हैं, और कुछ होती हैं वक्र रेखाएं, जैसे हम उसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये है, ये है, ये है, ये इस तरह की रेखाएं, ये हमारी वक्र रेखाएं हैं। या तो सीधी रेखाएं होंगी या वक्र रेखाएं होंगी। और 3 हमारे अक्षर ऐसे हैं, जैसे यह है, आगे आपको हम बता देंगे किस तरह से लिखना है आपको। ये हमारा यह है, ये वह है, ये ह और ये ह। तो ये थोड़ा सा मिला हुआ, इसमें हुक लगा हुआ है, इसलिए सीधी और वक्र दोनों में से नहीं है। तो ये य, व और ह है। 3 अक्षर हमारे ऐसे हैं, श, त्र, ज्ञ। चूंकि ये द्विध्वनिक हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, अगर आप ध्यान देंगे 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। क्ष, इसमें क और श रहेगा, इसमें त र रहेगा, और इसमें ग और य रहेगा। तो इसका अलग से प्रोविजन है। और क्या होता है, शॉर्टहैंड सीखने के लिए जो विशेष बात है उसमें यह हमारा आता है कि हमको हल्का, गहरा यानी लाइट और डार्क, और बीच में काट कर हम उसमें अंतर करते हैं। जैसे कुछ शब्द एक ही वर्ग के होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह का होता है, तो उसमें हम हल्का और गहरा करके और उसको बीच में काट कर उसका अंतर कर लेते हैं। तो वर्ग मैं आपको भी बताता हूं कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये सरल रेखा व्यंजन है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख रहे हैं क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क आता है, ख, ग और घ आता है। ऐसे ही च वर्ग है तो च में च, छ, ज और झ आता है। ये त वर्ग है, ऐसे ही प वर्ग में बल्कि सिर्फ दो ही एक तरह से बनते हैं, वो प और ब हैं। अच्छा, अब एक चीज आप और देख लीजिए। आप यहां ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये त जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लाइक ये आपका त है, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा उठा के लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा। ये त है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा गिरना चाहिए। आप ये नीचे देख रहे हैं क वर्ग, क यानी आप ये नीचे देख रहे हैं ये क वर्ग है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लाइन पर 180 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। ये आपका क वर्ग की रेखा है जो आपको यहां दिख रही है, क। ये दिशा मैंने बनाया हुआ है। आप यहां ऊपर से देखिए, यहां से थोड़ा सा ये और एंगल होगा, ये प वर्ग है आपका। ये प वर्ग की रेखा है, ये यहां से आएगी, ये इस पे गिरेगी, यानी ये ऐसे गिरेगी इस लाइन पे। ये प वर्ग है आपका। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, प बनेगा, लगभग 120 डिग्री का एंगल लेगा। ये बीचों बीच देखिए यहां से निकल रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये च, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, च। ये आपकी 60 डिग्री के एंगल पे आती है। और एक है आपका र, जो यहां 20 से निकलता है 30 डिग्री के एंगल से, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा यहां पे, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमारी शुरुआत होती है जहां पे आपकी सरल रेखा व्यंजन की बात हो रही है। इसमें क वर्ग है। क वर्ग में हमारे 4 अक्षर आ रहे हैं, क, ख, ग और घ। हमको ये ध्यान देना है कि हमारी ये जो रेखा है, आपको यहां हल्का दिख रहा होगा अभी, ये 0.75 सेंटीमीटर के रेंज की होनी चाहिए। मैं बुक का लिंक आपको दे दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बुक का लिंक रहेगा, वहां से आप देख लेंगे कि साइज कितनी होनी चाहिए। अब आप यहां देखिए, क है हमारा, हम बहुत हल्के हाथ से इसको लिखेंगे, और लाइन पर ये हो गया हमारा क। अब क के बाद ख भी उसी तरह से प्रोनाउंसिएट हो रहा है, लगभग उसका उच्चारण सेम तरह से, इसलिए क वर्ग में ही आता है। ख जो है बिल्कुल हम क की तरह ही लिखेंगे, ख, बस अंतर सिर्फ ये रहेगा, उसको हम 20 से काट देंगे। तो क हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा 180 डिग्री में, और ये इस दिशा में रहेगा, इस दिशा में बाएं से दाएं की तरफ। ये हो गया हमारा क। उतना ही बड़ा हम ख लिखेंगे, 20 से काट देंगे तो हो गया ख। फिर जितना बड़ा ख है वैसे ही लिखेंगे, गाढ़ा सा डार्क कर देंगे इसको, ये हो गया आपका ग। और इसी तरह से ग लिखेंगे, 20 से काट देंगे, हो जाएगा घ। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा क हल्का, ख हल्का 20 से कट हो गया, ख, ग गाढ़ा और घ गाढ़ा 20 से कट हो गया। ये है हमारे क वर्ग। र का कोई वर्ग नहीं है। च वर्ग को आप देखेंगे तो ये 120 डिग्री में गिरेगा और ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। इसमें भी 4 है हमारे, च, छ, ज और झ।
ये बिल्कुल हमारा च बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ और हल्का सा, ये हो गया हमारा च, हल्का रहेगा ये। इसी की बिल्कुल इसी तरह से हमें लिखना है छ, बीच से हमको काट देना है, ये हो गया हमारा छ। ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है हमें, ज गाढ़ा सा रहेगा ये हो गया हमारा ज। बिल्कुल ज की तरह झ भी लिखना है हमको, झ, और इसे काट देना है, तो ये हो गया हमारा झ। एक बार इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, च हल्का, छ हल्का, बीच से कट कर देना है, ज गाढ़ा और झ गाढ़ा। ये हमारे च वर्ग हो गए। अब हमारा है त वर्ग। जो लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर को जानते हैं उनके लिए मानक आशुलिपि को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि हम जिस बुक से मैंने पढ़ा है मानक में, उसमें त को जो है बिल्कुल सीधी लाइन से डिनोट किया गया है। और हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट, जो टी हमारा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश का बच्चा है, अगर ये मानक आशुलिपि सीखना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान है, और सीखना चाहता है तो थोड़ा सा उसे प्रयास करना होगा इस माध्यम में, कि उसको ट और त में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो वो यहां पर थोड़ा ध्यान देगा बस। त के लिए देखिए क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन पर, बिल्कुल सीधी लाइन, ये हो गया हमारा त। इसी के बराबर लिखेंगे हम यहां पे, थ, बीच से कट कर देंगे, बिल्कुल सीधा गाढ़ा सा गिरेगा नीचे की तरफ, द, और फिर नीचे की तरफ गिरेगा ध, और इसको हम कट कर देंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये त, यहां हल्का आएगा थ, बीच से कट हो जाएगा, द गाढ़ा सा, बीच से कट, ध गाढ़ा सा और बीच से कट। अब देखते हैं हम लोग प वर्ग। प वर्ग जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी इस तरफ आएगा 120 डिग्री में। प में सिर्फ आपका प और ब जो है वो एक तरह से बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखा में प और ब ही सिर्फ आ रहे हैं, बाकी वक्र रेखा में इसके जो बाकी के भाग हैं वो वक्र रेखा में आएंगे। तो प ऊपर से नीचे की तरफ हल्का सा आएगा, ये प, और ये नीचे की तरफ आएगा गाढ़ा सा ब। दोबारा से देख लेते हैं, प हल्का सा आएगा नीचे की तरफ, ब गाढ़ा आएगा नीचे की तरफ। अब जो सरल रेखा में हमारा आता है वो आता है र। र को हमको देख लेना है, र ऐसे आएगा, क्योंकि सरल रेखा में, वक्र रेखा में आपको आगे बताएंगे, और र ऐसे। र हमारे दो तरह से बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये 30 डिग्री में, र नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये र ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस तरफ से, तो ये र है इसका। ड़ और र बिल्कुल सेम तरह से बनेगा, बाद में इसको जाके हम थोड़ा सा और इसमें चेंजेस भी करा देंगे। जो आपका ढ़ है ये र की तरह बनेगा, इसको काट दिया जाता है, ये हो जाएगा आपका ढ़, नीचे की तरफ आएगा वैसे ही कट जाएगा, ये वक्र रेखा में आएगा। तो ये हो गया हमारे सरल रेखा के, ये सब हमारे सरल रेखा के हो गए। अब आप देखेंगे वक्र रेखा में, तो वक्र रेखा में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे गोला के माध्यम से दिखाया गया है, और थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको यहां से गोला दिखाता हूं। आप ये गोला देख पा रहे होंगे, तो ये जो अगर थोड़ा समझिए आप इसको ध्यान से, यहां ल लिखा हुआ है, ये र है, ये र में ड़ और ढ है, यहां पे स, श और ज है, यहां भ, फ और भ है। तो ये दिखाना चाह रहा है कि जो ये पोर्शन है गोल का, इसको 4 हिस्से में अगर बांट देंगे हम, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो पोर्शन है ये ल का पोर्शन है, और ल हमारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ बनता है। ये हमारा जो मैंने आपको र बताया था, जिसमें वक्र बताया था, तो ये जो पोर्शन गिरेगा ये आपको एंगल दिखा रहा है कि ये इस तरह से गिरेगा, ये आपका र का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो बना हुआ पोर्शन है, ये जो पोर्शन बना हुआ दिख रहा है आपको, ये फ और भ का पोर्शन है। जब फ जो है और भ, फ हल्का रहेगा, भ जब रहेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और ये स, श और ज ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए एरो बना हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इससे आपको अभी आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखिए आप, यहां पे ठीक है, गोल बिल्कुल वक्र काट दिया गया है, और इसको देखिए ऐसे तिरछे से काटा हुआ है। यहां आपको ये दिखाना चाह रहा है कि जो ऊपर का पोर्शन बचा हुआ दिख रहा है ना, अगर हम इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, अगर हम, ये जो पोर्शन दिखेगा आपको, ये आपको जो दिख रहा है ये म दिख रहा है आपको, वैसे ही आपको ये पोर्शन जो हम हटा देंगे, ये देखिए आपको स दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये स दिख रहा है। सेम वैसे ही आपको ये हटा देंगे तो न दिखेगा, और ये आपको ट दिखेगा। ये पोर्शन जो आपका है ये ट है। तो यहां पे ट, ये म, ये स और ये न है। वही ये यहां मैंने आपको दिखाया है।
यहां पे आप देखिए जो ट वर्ग में आते हैं वो ट है, ठ है, ड है, ढ है और अड़ है। ये सब वक्र रेखाएं हैं। ट को देखिए बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा ऊपर से नीचे की तरफ आना है आपको, ऊपर से नीचे की तरफ आपको आना है, हल्का सा कर्व लेते हुए। ये आपका ट है, यानी ये जो पोर्शन आपका था ये आपका ट है। इसी तरह बिल्कुल आपको लिखना है ठ, ये बीच से काट देना है उसको, ठ गाढ़ा गिराना है आपको ऊपर से नीचे की तरफ, ड ये भी आपका गाढ़ा रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ढ और अड़ के लिए अड़ और ना आपका की तरह अभी ना भी आगे आएगा। अड़ जो है हल्का सा रहेगा आपका ऐसे, बस ये हो जाएगा आपका ढ। दोबारा से दिखा रहे हैं आपको, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ट। ये देखिए आप, दोबारा से मैं आपको ट दिखा रहा हूं, ट ये ठ ये गाढ़ा रहेगा, ड ये गाढ़ा रहेगा, ढ और ये गिरा देंगे तो अड़। वैसे ही आप देखिए फ और भ, फ और भ मैंने आपको यहां दिखाया था, ये देखिए आप फ और भ, ये एंगल आपका ऐसे ही रहेगा। ये फ और ये भ है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये फ और भ का पोर्शन है। तो फ आपका जो है, फ और फ जो रहेगा वो हल्का रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा हल्का। ये फ है आपका, ये आपका फ है, ऊपर से नीचे की तरफ फ हो गया। इसी को गाढ़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा भ, ऊपर से नीचे की तरफ गाढ़ा कर देंगे तो हो जाएगा भ। अब आप देखिए म, म को जो है यहां जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया था, ये जो पोर्शन था आपका ये म का पोर्शन था, ये ऊपर का जो पोर्शन है वो म का पोर्शन है। इतना बड़ा नहीं रहेगा, 0.75 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो ये लाइन पर रहेगा आपका, ये हो गया आपका, यानी यहां पे लिखेंगे आप म, ये हो गया आपका म। वैसे ही न, न और अ बिल्कुल समान है और इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक तरह से होता है, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। और म का ठीक उल्टा होता है न, ये आपको लिख देना है न, यही न है और यही अड़ा है, ठीक है। अब आप नीचे देखिए र, मैंने आपसे कहा था कि र, एक तो र आपका ऐसे बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो निकलता है आपका र, ये ऐसे बनता है, और एक र और बनता है जो वक्र रेखा में बनता है नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका र, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। ये आपका ढ है, जैसे र बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे इसको काट देंगे तो ये ढ बन जाएगा। और र को ही काट के जो ऊपर की रेखा होती है यहां भी ढ बनता है। ल, ल को जो है स्पेशल पावर है, ल जो है आपका दोनों तरह से बनता है। ल का पोर्शन ये है, ये देखिए ल का पोर्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वक्र रेखा में और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। समय के अनुसार आगे आप, इसका एक पूरा चैप्टर है उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कहां पे आपको ऊपर की तरफ जाना है, कहां पर आपको नीचे की तरफ आना है। तो फिलहाल ल जो है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। एक बार हम दोबारा से ल देख लेते हैं, ल नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों तरह से हमारा ल बनता है। ऐसे ही हमारा श और स है, यहां का भी सेम है। ये हमारा स और श का जो पोर्शन है वो मैंने आपको दिखाया हुआ था यहां पर, ये जो श का पोर्शन है, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं श का पोर्शन, वो ये वाला पोर्शन है। ये एंगल जो आपका है ये स और श का एंगल है, इस एंगल से आएगा श और श। आप यहां देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा श और श, और ये नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। वक्र रहेगा, ध्यान देना है आपको, ये वक्र रेखा में रहेगा, न कि सीधा रहेगा, सीधा नहीं होगा, ये हमेशा ये नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा आपका, यानी दोनों एंगल में जाएगा ये। अब हमारा स है, सिंपल स जो है ये बिल्कुल ट का उल्टा है। आप देखिए वक्र रेखा में है, ये स बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा स है। ज हमारा, जैसे हमारा श स है वैसे ही हमारा ज भी बनता है, बस ये गाढ़ा रहेगा, ये डार्क रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ। ये ज हो गया हमारा। 3 मैंने आपको अलग से बताए हुए थे शुरुआत में, जो हुक या वृत्त युक्त टाइप के जो व्यंजन होते हैं, इसमें हुक लगा हुआ है, देखिए छोटा सा हुक लगा हुआ है। बाकी तो सीधा रहेगा, ये आपका सीधा जाएगा, लेकिन उसमें एक हुक लग जाएगा, ये हुक लग जाएगा आपका, ठीक है, ये हुक लग के जाएगा आपका। ये हो गया, यहां भी एक हुक लग जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है, ये है। हुक लगा के बिल्कुल र बनता है वैसे निकाल देना हमको, ये हो जाएगा हमारा। ह हमारे 2 तरह से बनते हैं, एक हमारा ह ये है जो लगभग 30 डिग्री में निकल जाएगा, और एक हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये ह आपका ऐसे बनेगा, राइट ह आपका ये है, ठीक है, ये आपका ह बनेगा। इसका भी एक चैप्टर है, आगे जब आप देखेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि र कौन सा र बनाना है हमें पहले, क्योंकि र 2 तरह के हैं, आपका ल 2 तरह से है, ह 2 तरह से है, तो ये आगे आपको अध्याय में क्लियर हो जाएगा।
कि हमें किसका कैसे यूज करना है। अब एक बार हम लोग जो है संपूर्ण व्यंजन जो हमारे हैं, जितने भी हमारे इसमें अक्षर यूज होते हैं, उसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें लिखना है। तो हम शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क को मैंने बताया हुआ था बिल्कुल हल्का लिखना है आपको, और इस दिशा में लिखना है बाएं से दाएं की तरफ। ख बाएं से दाएं की तरफ हल्का, बीच में कट कर देना है। ग गाढ़ा रहेगा आपका, बाएं से दाएं की तरफ। घ बाएं से दाएं की तरफ। और अंग जो है गाढ़ा रहेगा, जैसे न बनता है वैसे बनता है अंग, लेकिन ये गाढ़ा रहेगा, तो ये आपका जो है डार्क रहेगा, ये आपका डार्क रहेगा। और सॉरी मैंने काटा नहीं था। तो क ख और ये बाएं से दाएं की तरफ जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पे रहेगा, और जितने भी हमारे अक्षर रहेंगे वो 0.75 सेंटीमीटर के आसपास के रहेंगे। जब आप बुक देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है क्लियर हो जाएगी। वैसे हमारा च है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये हो गया हमारा च। ये छ बीच से कट कर देंगे, ज गाढ़ा रहेगा, झ बीच से कट कर देंगे। ट है वक्र रेखा के रूप में है, ये ट ऊपर से नीचे की तरफ हल्का, ठ बीच से कट कर देंगे। ड गाढ़ा, ढ गाढ़ा, कट कर देंगे। और ड़ और न एक की तरह बनता है, तो ये ड़। त को है ऊपर से नीचे की तरफ, त हल्का, ऊपर से नीचे की तरफ थ बीच से कट। द गाढ़ा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ध गाढ़ा, कट। और न और ड़ एक तरफ से बनता है। प ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, प हल्का। फ ये वक्र रेखा के रूप में है, हल्का रहेगा। फ ब गाढ़ा हमारा बिल्कुल प की तरह। भ फ की तरह रहेगा पर गाढ़ा रहेगा। भ म हल्का सा वक्र रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये भी बाएं से दाएं की तरफ रहेगा, हल्का रहेगा। ये मैंने आपको बताया था हुक रहेगा इसमें। और ये य र आपके दो तरह से बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ वक्र रेखा में रहेगा। ल आपके दो तरह से बनते हैं, ल ऊपर से नीचे और नीचे, ये नीचे से ऊपर है और ये ऊपर से नीचे। वह हुक के साथ रहेगा आपका। ये श आपका जो है, ये श है, वक्र रेखा ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। ये श और ये श एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से बनेंगे। ये स बिल्कुल ट का उल्टा बनता है, कर्व ऐसे करके। ये हो गया स। ये हमारा ह है, वृत्त टाइप का बना के फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और वृत्त टाइप बना के नीचे की तरफ ले आएंगे। ड़ के लिए मैंने बताया हुआ है आपको, जैसे र बनता है वैसे ही ड़ रहेगा आपका। ढ़ जो है र की तरह ही बनेगा, लेकिन उसको जो है कट कर दिया जाएगा। और ज जो है आपका गाढ़ा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा गाढ़ा, जैसे आपका श और श बनते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, क ख ग घ अंग। ग घ ग अंग जो है ये गाढ़ा रहेगा आपका। च हल्का, छ हल्का बीच से कट। ज गाढ़ा, झ गाढ़ा। ट हल्का कर्व रेखा में, ठ हल्का बीच से कट। ड आपका गाढ़ा और ढ आपका गाढ़ा बीच से कट। त बिल्कुल सीधी रेखा, थ हल्की रेखा बीच में कट। द गाढ़ा आपका, ध गाढ़ा आपका, न हल्का। प ऊपर से नीचे की तरफ। फ वक्र रेखा हल्की। ब गाढ़ा, भ गाढ़ा, म हल्का। य हुक बना के ऐसे निकाल देंगे। य र नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ये हल्का रहेगा आपका। ल नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। व हुक बनाकर ऊपर की तरफ। श ऊपर से नीचे की तरफ वक्र रेखा और नीचे से ऊपर की तरफ वक्र रेखा। ये भी श सेम है जैसे हमारा श बना हुआ था। ये स बिल्कुल ट का उल्टा रहेगा, वक्र रेखा ऐसे। ट स ये वक्र रेखा है, बिल्कुल सीधा निकालिएगा, हल्का सा घूमते हुए निकालिएगा आप इसको, जैसे धनुष होता है, धनुष का हल्का सा पोर्शन लेते हुए निकालना है इसको। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ वृत्त बना के और ऊपर से नीचे की तरफ। ये ड़ आपका जैसे र हमारा बनता है, ये बिल्कुल उसी वैसे ही रहेगा। ढ़ हमारा जो है ये र की तरह रहेगा, लेकिन इसे कट कर देना है हमको। ज हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गाढ़ा आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर, जिसमें आपको लेटर से आप परिचित हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जो मैं बुक का लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार इस बुक को आप अच्छे से शुरुआत से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको काफी ज्ञान हो जाएगा। जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसका एक्सरसाइज।
इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद, आपको प्रैक्टिस बहुत बार करनी है जब तक आपको याद ना हो जाए। इसका अभ्यास 1.1 दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है। आपको करना क्या है, सभी लोग पहले एक रजिस्टर ले लेंगे, उससे थोड़ा सा आसान रहता है। ये इस तरह से आप रजिस्टर ले लेंगे। रजिस्टर लेने के बाद आप इसको जो है ऐसे मोड़ लीजिएगा। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल बीचों बीच रख के ऐसे मोड़ लीजिएगा एक बार में। फिर इसको दोबारा से एक बार मोड़ लीजिएगा आप, और एक बार इसको और मोड़ लीजिएगा। आप ऐसे मोड़ लेंगे तो ये आपके पास लगभग 8 कॉलम्स आपके तैयार हो जाएंगे इसमें। ये देखिए, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। सबसे पहला काम तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आपको जब प्रैक्टिस करना होगा तो आप क लिखिएगा। क आपने लिख दिया तो क की प्रैक्टिस आप करेंगे। क क क क क बोलते हुए क की प्रैक्टिस कीजिएगा। और लगभग कम से कम जितना आप कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में 2 ही आए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको और दिक्कत हो रही है, इस तरह का लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ रही है, तो आप 3 या 4 कर लीजिए। जैसे यहां आपने क लिख लिया, नीचे आपने ख लिख लिया, यहां आपने ग लिख लिया, यहां आपने घ लिख लिया, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप तब तक जब तक आपको याद ना हो जाए। प्रैक्टिस मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के आप शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आगे। ये करने के बाद आपको जो है, जब आपको याद हो जाए, आपको लगता है कि आपको अब अक्षर याद हो चुके हैं, तो आप इसका अध्याय 1 उठाइएगा। अध्याय 1.1 यहां पे लिखा हुआ र। तो आपको करना क्या है, आप यहां पे र बनाइए। यहां पे आप इस कॉलम में आप र बनाइए। अब आपको र बनाना है तो आप र ऐसे बनाएंगे। ये र हो गया आपका, और ये भी आपका क्या हो गया, र हो गया। तो आपने र बना लिया। अब यहां दोबारा देखिए आप, र के बाद क्या है, र के बाद है क। अब आप यहां पे एक यहां जगह छोड़ दीजिए, एक गैप यहां छोड़ दीजिए आप। गैप छोड़ने के बाद आप यहां बनाइए क। ये हो गया आपका क। जब इसी तरह से आप सारे अक्षरों को लिख लेंगे तो फिर आप बुक को बंद कर लीजिएगा, और बुक को बंद करने के बाद आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये क्या लिखा था। मान लीजिए आपको ये, आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे र, तो आप इसको लिखिए यहां पे कि ये र है। इसको देखिए आप क्या लिखे हैं, आप पढ़िए, इसको लिखिए क। तो इस तरह से इसके बाद म था यहां पर, जैसे आपने म लिख लिया, उसको देख के म को देखिए, यहां म लिख लिया, फिर इसको आप पढ़िएगा तो लिखेंगे आप इसको आप म। ऐसे पहले आप पूरा जो इसका आउटलाइंस है, पहले आप आउटलाइंस लिख लीजिएगा ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में। फिर बुक को बंद करने के बाद उसके बगल में आप र क म जो लिखा है आपने, जो देख के आप पढ़ पा रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए। फिर उसको आप मिलाइएगा। मिलाने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर सब कुछ पूरा सही है आपका, तो इसका मतलब आपको आ चुका है, अभी लेटर्स का आपको ज्ञान हो चुका है। वैसे ही आप इसको देखिएगा। अब ये आउटलाइंस लिखी हुई है, जैसे ये आउटलाइंस लिखी है, क की आउटलाइन है, तो अब आप आउटलाइन नहीं लिखेंगे, अब आप वहां पर लिखेंगे क। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लिखेंगे क। ये हो गया आपका क। फिर ऐसे ही इसको देख के आप लिखेंगे, ये क्या है आपका च, तो आप लिखेंगे च, यहां पर लिखेंगे च। और इसके बाद आप इसको जो आपने लिखा है उसकी आउटलाइन भी आप बनाइएगा, और फिर आप उसको टैली कीजिएगा। तो जो आउटलाइन से आप मैच कर लेंगे कि हाँ वही आउटलाइन बन रही है, तो जो आपने पढ़ा है वही आपने लिखा है। इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको एक दिन में 4 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। कम से कम 4 से 6 बार, 4 से 6 बार। जब आपका पहला चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पर आएंगे, जो है व्यंजन रेखाओं का मेल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी, और जो लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए बेहद आसान है इसे सीखना। और एक चीज और भी आपको बताना मैं थोड़ा भूल गया था कि कुछ वैकेंसी ऐसी भी आती हैं जो बायलिंगुअल आती हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में और यूपीएलसी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है विधानसभा और विधान परिषद में यूपी के बायोलिंगुअल वैकेंसी आई हुई थी, लेवल 10 की ही थी। और अभी सुनने में आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कुछ वैकेंसी जो है वो रिजर्व की गई है इनके लिए, बायोलिंगुअल के लिए लगभग 10 सीट रिजर्व की गई है। तो जिनको हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी वही उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप इस भाषा को, हिंदी आशुलिपि को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।